गुड मॉर्निंग गाइज। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है एपिसियोटोमी। सबसे पहले देखेंगे हम एपिसियोटोमी क्या होती है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं एपिसियोटोमी के, ठीक है। उसके इंडिकेशंस, कौन कौन सी कंडीशन है जब एपिसियोटोमी यूज ली जाती है, ठीक है। और एडवांटेजेस, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है एपिसियोटोमी यूज लेने के, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। आज का अपना टॉपिक एपिसियोटोमी। एपिसियोटोमी फर्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन क्या है एपिसियोटोमी की, ठीक है। तो इट इज ए सर्जिकल इंसिजन, मतलब एक एपिसियोटोमी क्या है, एपिसियोटोमी क्या है, सर्जिकल इंसिजन है, मतलब सर्जिकल इंसिजन है, ठीक है। जो गिवन ऑन, जो कहाँ दिया जाता है, पेरिनियम एरिया में। कहाँ, पेरिनियम एरिया में। एरिया बिटवीन वेजाइना एंड एनस, मतलब एक जो एपिसियोटोमी है, एपिसियोटोमी एक सर्जिकल इंसिजन है, ठीक है, जो विच आर गिवन ऑन द एरिया बिटवीन द वेजाइना एंड एनस, वेजाइना और एनस के बीच में दिया जाता है ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। किसके दौरान, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। अब रिमेंबर कीजिए कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर क्या है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कब स्टार्ट होती है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर बिगिंस विथ फुल डायलेटेड सर्विक्स, ठीक है, एंड एंड विथ चाइल्ड ऑफ लेबर। तो चाइल्ड ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ एंड किसके साथ होती है, मतलब जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उसे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, एक एपिसियोटोमी क्या हुआ, एपिसियोटोमी एक सर्जिकल इंसिजन है, ठीक है, जो कहाँ दिया जाता है, ये कहाँ बनाया जाता है, एरिया बिटवीन द वेजाइना एनस, वेजाइना और एनस के बीच में जो सर्जिकल इंसिजन दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, एपिसियोटोमी बोलते हैं। कब दिया जाता है, ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के ड्यूरिंग दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, टू एनलार्ज द वेजाइनल ओपनिंग, मतलब जो वेजाइनल की जो वेजाइना की जो ओपनिंग है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर, उसको एनलार्ज करने के लिए, ठीक है, उसको एनलार्ज करने के लिए, वेजाइनल ओपनिंग को एनलार्ज करने के लिए फॉर सेफ डिलीवरी, मतलब जो बच्चे की हम बेबी की जो डिलीवरी करवा रहे हैं वो सेफ हो सके। कैसे, वेजाइनल ओपनिंग को, ठीक है, एनलार्ज करके। अब वो एनलार्ज कैसे होगी, एपिसियोटोमी के द्वारा। एपिसियोटोमी क्या है, एक सर्जिकल इंसिजन है, ठीक है। तो नॉर्मली भाषा में समझे कि जो एपिसियोटोमी है वो एक क्या है, सर्जिकल इंसिजन है, ठीक है, जो कहां पर किया जाता है, ठीक है, एरिया बिटवीन द वेजाइना एंड एनस के बीच में, ठीक है। क्यों किया जाता है, एनलार्ज करने के लिए, किसको, वेजाइनल ओपनिंग को, ठीक है। क्यों, सेफ डिलीवरी, मतलब जो डिलीवरी है वो सेफ तरीके, डिलीवरी सेफ हो सके, ये आपकी एपिसियोटोमी है, ठीक है। जस्ट बात देखते हैं डेफिनेशन की बात कि एपिसियोटोमी के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। तो मेनली इसके टू टाइप्स होते हैं, ठीक है, कितने, टू। पहला आता है मीडियोलैटरल, मीडियोलैटरल, और दूसरा आता है मिडलाइन, मतलब मीडियोलैटरल एपिसियोटोमी और मिडलाइन एपिसियोटोमी, ठीक है। मीडियोलैटरल एपिसियोटोमी क्या होता है, इसमें जो सर्जिकल इंसिजन जो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, वो मिड से करते हैं लेकिन साइड अवे, मतलब मिड लाइन से स्टार्ट करते हैं उसको साइड तक ले जाते हैं, ठीक है। लाइक दिस, में इसकी फोटो अभी आपको शो करूंगा, उसमें इमेजेस में आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिड से, वेजाइना की मिड से स्टार्ट किया, ठीक है, और साइड अवे, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या होता है, ये लेस रिस्क रखता है, किसके लिए, टीयर्स के लिए, मतलब फटने का इसमें रिस्क जो होता है बिल्कुल लेस होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है मिड लाइन। मिड लाइन एपिसियोटोमी क्या होती है, तो इसके अंदर सर्जिकल इंसिजन होता है, ठीक है, मिड लाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है, और एनस तक कंटिन्यू होता है, ठीक है। वेजाइना की मिड लाइन से स्टार्ट होगी सीधा एनस तक, ठीक है। इसकी भी इमेज में आपको शेयर करूंगा, उसमें इजीली समझ में आ जाएगा। इसके मेनली टू टाइप्स है। इसके अंदर क्या होता है, मतलब रिस्क ज्यादा होती है किसके लिए, टीयर्स के लिए, मतलब टीयर्स की रिस्क इसमें ज्यादा होती है और इसमें नॉर्मल, मतलब लेस रिस्क होती है, ठीक है। इसकी इंडिकेशंस, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जब हम एपिसियोटोमी या सर्जिकल इंसिजन का यूज करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। रिजिड पेरिनियम, जब पेरिनियम जो एरिया वो रिजिडिटी हो गया उसमें, मतलब जो पेरिनियम एरिया है उसके अंदर क्या हो, रिजिडिटी हो, ठीक है, मतलब टाइटनेस हो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, अगर हम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कर रहे हैं, लाइक फोर्सेप डिलीवरी कर रहे हैं, तब हम एपिसियोटोमी का यूज करेंगे, ठीक है। फीटल डिस्ट्रेस, अगर जो फीटस है वो डिस्ट्रेस हो रहा हो, ठीक है, उसकी पल्स रेट गिर रही हो, ठीक है, फॉल डाउन हो रहा हो, ठीक है, उसकी ऑक्सीजन रेट फॉल डाउन हो रही हो, ठीक है, उसकी हार्ट रेट फॉल डाउन हो रही हो, मतलब वो पूरी तरीके से डिस्ट्रेस हो रहा है, तो अब हमें क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी वेजाइनल डिलीवरी करवानी है, ठीक है। तो हम उस टाइम क्या करेंगे, एपिसियोटोमी करेंगे, ठीक है। प्री टर्म बेबी, अगर जो बच्चा है वो प्री टर्म है, मतलब प्री मेच्योर बेबी है, ठीक है, तो उसे भी हमें, जब उसकी डिलीवरी करवा रहे हैं हम प्री मेच्योर बेबी की, तो हमें एपिसियोटोमी करवानी ही पड़ेगी। ये इंडिकेशन है इसके, मतलब एपिसियोटोमी के एडवांटेजेस क्या है, इसके फायदे क्या है, मतलब इसको यूज करने के क्या क्या फायदे हैं। तो ये करता है प्रिवेंट अनकंट्रोल्ड टीयर्स, मतलब जो अनकंट्रोल्ड टीयर्स, ठीक है, कटना फटना जो होता है अनकंट्रोल्ड तरीके से, उसको क्या करता है, प्रिवेंट, उससे बचाता है, अनकंट्रोल्ड टीयर्स से प्रिवेंट करता है, ठीक है। शॉर्टनेस सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, जो
मतलब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है उसको क्या करता है, शॉर्टनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, मतलब जल्दी डिलीवरी, अर्ली डिलीवरी करवाता है, ठीक है। प्रोटेक्ट फीटल हेड, मतलब क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है क्या, फीटल के हेड को इन डिफिकल्ट डिलीवरी, मतलब अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रहा है डिलीवरी के दौरान, ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, फीटल हेड को। ये इसके एडवांटेजेस है। आज का टॉपिक था हमारा एपिसियोटोमी। हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखी डेफिनेशन ऑफ एपिसियोटोमी क्या होता है, तो एपिसियोटोमी इज ए सर्जिकल इंसिजन होता है, ठीक है, जो विच आर गिवन ऑन द बिटवीन द एरिया बिटवीन द वेजाइना और एनस के बीच में। क्यों कि ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर पे दिया जाता है, ठीक है, सर्जिकल इंसिजन, ठीक है। क्यों दिया जाता है, ताकि ये वेजाइनल ओपनिंग को क्या कर सके, एनलार्ज कर सके और, ठीक है, सेफ डिलीवरी करवा सके। उसके टाइप देखे अपने, मीडियोलेटरल हो गया, मिड लाइन हो गया, इंडिकेशंस कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जब हमें एपिसियोटोमी यूज लेनी होती है, और फिर उसके एडवांटेजेस हमने देखे। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आपके अपने चैनल, यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद विशाल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने अपने चैनल में अपनी वीडियोस में अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।